श्रीजगत्सद्गुरु महावतार बाबाजी सत्यं त्वं जय श्री कृष्ण। आपके चरणों में जय श्री लाड़ी जय श्री धनंजय जी महाराज, आपके चरणों में सादर श्वास। साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में किसी भाई ने ये सवाल पूछा था ईश्वर के संदर्भ में, तो उसके बारे में ये छोटा सा वीडियो लेकर आपके समक्ष जो है उपस्थित होना हुआ है। साथियों, ईश्वर एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं देखा है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, कपोल कल्पित बातें हो सकती हैं, पर सत्य इतना है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, कोई प्रतिमा, कोई फोटो नहीं है, कोई आकार नहीं है। उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। ब्रह्मसूत्र ये कहता है, प्रजापिता ब्रह्मा ने इस चीज को कहा है, इंद्र को बताया था उन्होंने ईश्वर के बारे में कि ईश्वर एक है और वह निराकार है। ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है साफ साफ, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नेह नास्ते नास्ते किंचन। यानी ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एकदम साफ साफ ब्रह्मसूत्र कहता है ईश्वर न तो भगवान है, न देवता है, न दानव है, न प्रकृति है, और न ही प्रकृति या उसकी अन्य कोई शक्ति। एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया। ईश्वर एक ही है, अलग अलग बिल्कुल नहीं। ईश्वर अजन्मा है, जो भी जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, या जब तब करके खुद को अजर अमर कर लेते हैं। ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है। भगवान और ईश्वर, ये जो भगवान या देवी देवता, ये ईश्वर के अधीन है। ये उनकी आराधना करते हैं, पर अभी तक इन्होंने किसी ने ईश्वर को देखा नहीं। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये सभी लोग उस परम की आराधना करते रहते हैं, पर अभी तक इन्होंने उनके दर्शन नहीं किए। ये तय है। छांदोग्य उपनिषद और श्वेत श्वेतारा उपनिषद ईश्वर के बारे में कहता है, ईश्वर यानी न तस्य प्रतिमा अस्ति न समुद्र से तिष्यत रूपमस्य न कक्षुषा पश्यत कसकनयनम। यानी उसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई छवि नहीं है, कोई भी पिक्चर इत्यादि कुछ भी नहीं है, नहीं हो सकती है। उसे कोई देख नहीं सकता और न वो किसी की आंखों से देखा जा सकता है। एकदम साफ साफ लिखा हुआ। केन उपनिषद कहता है, क्या कहता है? जिसे कोई नेत्रों से देख, यानी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन जिसके द्वारा आंखों को देखने की शक्ति प्रदान होती है। जिसे कानों से सुना नहीं जा सकता, लेकिन जिसके द्वारा कानों को सुनने की शक्ति प्रदान होती है।
जो प्राणों के द्वारा प्रेरित नहीं होता, पर जिससे प्राण शक्ति सदैव प्रेरित होती रहती है, वो उसे तू ईश्वर जान। और जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, और ये प्राण शक्ति से प्रेरित जिन तत्वों की ईश्वर आराधना करता है, ऐसा कोई भी ईश्वर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये केन उपनिषद कहता है, 4, 5, 6, 7, 8 में साफ साफ लिखा हुआ है, स्पष्ट एकदम। केन उपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद हो गया, श्वेतश्वेतारा हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया। अब देखते हैं यजुर्वेद क्या कहता है ईश्वर के बारे में। यजुर्वेद के अध्याय 32 मंत्र 3 में ईश्वर के बारे में साफ साफ लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदृश्य, यानी जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसकी कोई फोटो नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, ऐसा वो महान है ईश्वर, जो सब में है, चारों तरफ व्याप्त है, सब उसी में है, पर उसे आज तक कोई देख नहीं सका है। जिसका यश महान है वो ईश्वर है। इसके अलावा यजुर्वेद के अध्याय 40 और मंत्र 9 में क्या कहा गया है, जो लोग ईश्वर के नाम पर मूर्ति पूजा करते हैं उनको साफ साफ लिखा गया है, जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़, प्रकृति या पंच तत्वों से निर्मित मूर्तियों की पूजा उपासना करते हैं, वो लोग घोर अंधेरे के भागी हैं, अंधतम अंधकार के भागी हैं। ये एकदम साफ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है ईश्वर के बारे में साथियों। अब कोई कहे कि ईश्वर ऐसा वैसा वैसा, तो कुछ भी नहीं। राम कृष्ण ये भगवान है, ईश्वर नहीं। भगवान बुद्ध है, भगवान महावीर है, यानी जो पंच तत्वों से निर्मित शरीर है। भगवान का मतलब ही होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसे हम पंच तत्वों के नाम से जानते हैं, उनसे जो निर्मित है जो शरीर, जो अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठत्व प्राप्त कर ले गया, वो भगवान कहलाए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, ये जितने भी हैं, ये उसी ईश्वर की आराधना करते रहते हैं, उस परम की आराधना करते रहते हैं। असल में उसके लिए ईश्वर शब्द कहना या परम भी कहना, ये उसका अपमान है, क्योंकि वो शब्दातीत है। शब्द तो तब आए जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, तो क्या उसके पहले ईश्वर नहीं था? हम अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य जीवन के पहले भी बहुत ही जीवन काल बीत चुका था। प्रागैतिहासिक कालों में हमने देखा है, होमोसेपियन वगैरह हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं, पर तब भी वो शक्ति थी। तो ईश्वर अगर पर्टिकुलर कोई कहे कि मैंने देखा है, मैं जानता हूं, तो वो साफ साफ गलत कहता है, एकदम गलत कहता है। हाँ, इतना पक्का है कि वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान कहना भी शायद उसकी हेठ ही होगी, क्योंकि वो शब्दों की हर जो है उच्चारण के परे है, एकदम दूर। ईश्वर वो है जो सब में है, सब उसमें है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। ये बातें उपनिषदों में लिखी हुई हैं, ब्रह्मसूत्र में लिखी हुई हैं, यजुर्वेद में लिखी हुई हैं, सामवेद में लिखी है, वेदों में लिखी हुई है। क्योंकि श्वेतश्वेतारा उपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद का ही एक अंग है। तो साथियों, ईश्वर के बारे में कहीं आप भ्रमित न हो। हम जो साधना कर रहे हैं, ये साधना उसे ही पाने के लिए पहले हम खुद को तो जानें। किसी के बारे में जानकर
क्योंकि कहा गया है कि हमारा ही रूप ईश्वर है, लेकिन हम वास्तव में कौन है? हम, ये शरीर हम है? नहीं। क्योंकि जब जहाँ पर मैं आता है, मैं यानी कौन? मैं सोचिए तो ये शरीर मैं हूँ? नहीं हूँ। ये आँख मैं हूँ? नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मेरी आँख है, मेरे कान है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, मेरा शरीर है। तो मेरा कहने वाला कौन है? इसे जानना बहुत ज़रूरी है। और ये भी सत्य है कि ये सब में है। इसका जो अंश है उस परम शक्ति का, परमेश्वर का, उसका अंश सब में है। हर सजीव में, हर निर्जीव में, पेड़ पौधों में, हर जगह है, विराजमान है वो। आप उसे चेतना समझ सकते हैं, क्योंकि जब तक वो आपके भीतर है तो चेतन हो आप। जैसे ही वो शक्ति निकल जाती है, आप जड़ हो जाते हो, खत्म हो जाते हो, तो उसका अंश आप में है, आप उसके अंश हो। बस उसके लिए जानना है पहले आपको, अपने आप को। जब आप अपने आप को जानते हैं तो ही आप उसको प्राप्त करने की तरफ जा सकते हैं। कई पड़ाव हो सकते हैं। हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, मनो शरीर है, बहुत सारे शरीर हैं। और इनके बीच में वो आत्मा बैठती है, वो जो आत्मा जो मैं कहती है अपने आप को, वही मैं कह सकती है, बाकी और कोई नहीं। मन कई तरीके का मन है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। मन भी मैं है, पर सत्य में वो आत्मा है। और मैं वो आत्मा ही है, पर छद्म आवरण ओढ़कर मन अपने आप को मैं सदैव कहता रहता है। हम उस चीज़ को अगर जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि हम उस तक पहुंच पाएंगे, उस ईश्वर तक। क्योंकि हम सब माया के आवरण में घिरे हुए हैं। माया, हम जैसे ही जन्म लेता है कोई भी जीव, सदैव माया के आवरण में आ जाता है और वो भूल जाता है उस ईश्वर को। उसके पहले वो जानता रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत गूढ़ विषय है, पर इसे जानकर ही जाना जा सकता है, किसी के कहने से नहीं। मैं भी इसे जानने की ही कोशिश में हूँ। सुनकर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं साथियों। मानना एक अलग चीज़ होती है, पर जानना, जैसे कि मैं हूँ, मैं उमेश पासी, ये मैं वीडियो के मार्फत आप लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं। पर जिन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाएगा, अगर उनसे कोई कहेगा कि कोई उमेश पासी है जो इस तरह की बातें करता है, बताता है, सत्य का प्रचार करता है, तो उन्हें कोई कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई उमेश पासी यानी क्या। पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो मुझे जान रहे हैं, वो अगर कहीं किसी को बता देंगे कि हाँ यही उमेश पासी है, तो वो जान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये उमेश पासी है। यही चीज़ें हैं साथियों ईश्वर के बारे में भी। तो जो जान रहे हैं वो जान रहे हैं। और कहावत है, कहते हैं कि वो गूंगे का गुड़ है गूंगा जैसे गुड़ खा लेता है और उसकी मिठास का वर्णन नहीं कर पाता है, तो ऐसा ईश्वर है। जिसने पाया वो उसे बता नहीं पाया, या फिर बताने की कोशिश भी की तो कोशिश ही की, से जो है क्लियर नहीं कर पाया, और समझने वाले समझ नहीं पाए। बस इतना ही है। तो साथियों, और रह गई बात वीडियो में जो है, दूसरे उसी वीडियो में जो है दीपक पावस्कर जी ने पूछा था क्रिया योग के बारे में साथियों। तो क्रिया योग के बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस परम शक्ति को, उस ईश्वर को पाने के बहुत सारे मार्ग हैं। भक्ति मार्ग है और भी मार्ग है बहुत, ऐसे ही क्रिया योग भी एक मार्ग है। हाँ, अन्य मार्गों को अगर हम चींटी की चाल की कह सकते हैं, या फिर अन्य जो है अलग अलग चाल में, तो क्रिया योग को हम विमान की चाल कह सकते हैं, जो उस तक पहुंच सकता है। आप अपने आप को जानते हो, रियल जानते हो, ये कृष्ण क्या है, राधा क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्रिया योग करके अपने आप को जान सकते हो।
क्रिया योग के बारे में साथियों मैं कहूँगा, क्रिया योग सत्य जो क्रिया योग है बहुत कम लोगों के पास है। लोग क्रिया योग के नाम पर व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े संस्थान खोलकर बैठ गए, पर क्रिया योग उनके पास नहीं है। अगर आपको क्रिया योग जानना है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। क्रिया योग सीखना है तो संपर्क करें, जानना तो छोड़ दीजिए, जानकर क्या करेंगे। सीखना अगर है, दीक्षा लेनी है तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं गुरुदेव श्री धनंजय जी से प्रार्थना करके आप लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दिलाने का बंदोबस्त कर लूँगा। और बाकी हीलिंग की अन्य विधाएं अगर आपको सीखनी है तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क करें। मैं उन सारी विधाओं के लिए आप सभी से जो है आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ, मैं आपको सिखा सकता हूँ। और साथियों मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। इतने छोटे से समय में 150 लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, लोगों के कमेंट आ रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है कि अच्छे लोग जुड़े हैं इस चैनल से। ये सवाल बताते हैं, लोगों के सवाल बताते हैं कि लोगों को जो है कितना सत्य से प्रेम है, और ये सवाल बताते हैं कि ये जो भी लोग हैं सत्य के राही हैं, ये अपने आप को जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है उस राह पर लगे हुए हैं साथियों। तो यदि सचमुच आप भी उस राह के राही हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, उस परम को जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने आप को जानना ही बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो है मैं समझता हूँ कि क्रिया योग ज़रूर सीखें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल योग नहीं है कि प्राणायाम कर लिए, अनुलोम विलोम कर लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे गुरुदेव श्री धनंजय जी ने ये बात बताई थी कि सांसों को जब हम बंकनाल से उलट के चलते हैं तो ये जो सांस जो नॉर्मल चलती रहती, जब ये भीतर से चलती है तो ये धारा जो है बदल जाती है और यही राधा हो जाती है। कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा था कर्षण इति कृष्ण, यानी जो घस घस के तैयार होता है, अपने आप को तैयार करता है। तो साथियों ऐसी बहुत सारे राज की बातें हैं, पर वो गुरु ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, उतना ही है जितना उन्होंने मुझे बताया है साथियों। हाँ, मैं इतनी ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोग यदि पात्र हैं तो मैं आपको सूर्य के समक्ष कर दूंगा, गुरु जी के समक्ष कर दूंगा। गुरु जी आपके अंदर जो भी है, जो कहीं तमस होगा, अंधकार होगा, उसे चुन लेंगे, निकाल लेंगे और आपको क्रिया योग की दीक्षा दे देंगे। आप लोग क्रिया योग की दीक्षा लें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं, अपने अध्यात्म मार्ग को उन्नत करें साथियों। बाकी अन्य हीलिंग विधाएं सीखने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ, आप आइए, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। को लामा फेरा सीखना है, रेकी हीलिंग सीखनी है, जो भी सीखना है मैं आपको सिखा सकता हूँ। टैरोट कार्ड सीखना है, मैं टैरोट कार्ड रीडिंग भी करता हूँ, एंजल कार्ड रीडिंग भी करता हूँ। तो यदि आपको ये सीखना है तो आप लोग मुझसे सीख सकते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट अभी फिर से है, जैसे ये ज्ञान आप लोगों के बीच पहुँच रहा है, सत्य ज्ञान, कहीं इधर उधर की लफाजी नहीं, कुछ नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। तो ये सत्य ज्ञान आपके साथ साथ इस विश्व में फैले, जो पात्र हैं उन तक फैले, सही लोगों तक जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस चैनल का प्रचार प्रसार करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से कराएं, ताकि सत्य उन सब तक पहुंच सके। साथियों मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें हैं और तो बातें होती ही रहेंगी। फिर से हम लोग कहीं मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलने ही वाले हैं, अगले किसी विषय को लेकर बातें करेंगे। इन्हीं के साथ मैं आप सभी से विदा कर लेना चाहता हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, तहे दिल से धन्यवाद।